प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं घर पे। आशा करता हूँ आप सभी अपने आप को सुरक्षित रख रहे होंगे घर पे और माता पिता का कहना मानिए। आज मैं जो वीडियो लेने जा रहा हूँ वो कक्षा 5 और पाठ 5 एक बूंद जो एक कविता है से मैं आपको पढ़ाने तथा समझाने की कोशिश करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप भी घर पर इस कविता को पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। शब्दार्थ को भी पढ़िएगा, बाकी जितने हैं मैं पीछे बाद में आपको लिख के दे दूँगा, उसको आप कॉपी कर लीजिएगा। आइए चलिए इस कविता के बारे में जानते हैं। यह एक कविता एक बूंद है। एक बूंद, बूंद मीन्स ड्रॉप्स ऑफ वाटर। एक बूंद की कहानी है। एक बूंद कहाँ से निकलता है? पानी का एक बूंद होता है। ये पानी का बूंद कहाँ से आता है? बादल से आता है। किस रूप में? बरसात के रूप में। जब बादल से पानी एक एक बूंद करके गिरती है बरसात के रूप में, उसी के ऊपर एक बूंद जब बादल से निकलती है, उसकी एक अपनी कहानी है। वो सोचती है और क्या सोचती है, क्या कहती है और उसका क्या असर होता है, क्या हाल होता है, उसका क्या परिणाम होता है अंत में। आइए चलिए इस वीडियो से हम जानते हैं। यह कविता का लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम जी हैं, जो एक नामी कवि है। और इसका जो शिक्षा है, जो मोरल है, अंत में हम जानेंगे। आइए चलिए इस कविता को पढ़ते हैं तथा समझने की कोशिश करते हैं। ज्यों निकल कर, ज्यों मीन्स जैसे ही, निकल का मीन्स निकलना, निकल कर बादलों, बादल मीन्स क्लाउड, गोद मीन्स लैप मम्मी डैडी जो गोद में बच्चे को खिलाती हैं। तो बूंद जो पड़ी रहती है, कहाँ पड़ी रहती है? द वाटर वेपर, जो क्लाउड फॉर्म होता है उसके अंदर पड़ी रहती है। तो वो अपने आप को उस बादल की गोद में समझ रही है और वो कह रही है कि मैं जैसे ही बादल की गोद से निकली, जो निकलकर बादलों की गोद से थी, अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी। अभी वो बूंद कुछ निकली ही थी। जैसे ही वो आगे बढ़ी थी, वो क्या कर सोचने लगी? सोचने फिर यही जी में लगी, क्यों घर छोड़कर मैं यूँ करी, कि मैं घर छोड़कर क्यों निकल पड़ी। मैं यहाँ इतनी आराम से थी, बादलों के बीच थी, मैं यहाँ से क्यों निकल पड़ी। यह वह सोचने लगी। आगे क्या होता है देखते हैं। क्या कह रही है बूंद? देव मीन्स हे परमात्मा, हे परमेश्वर, मेरे भाग्य में है क्या बता मेरे भाग्य में क्या लिखा है, मेरे साथ क्या होने जा रहा है। हे परमात्मा मुझे बता। देव मेरे भाग्य में है क्या बता, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में। मैं बचूंगी, वेदर आई विल बी सेफ, और मैं मिलूंगी या मैं जाके मिल जाऊंगी, आई विल मिक्स अप विथ धूल में। धूल मीन्स सैंड, बालू में, मिट्टी में। क्या मैं वो बूंद जाके मैं धूल में गिर के धूल में मिल जाऊंगी, मेरा अस्तित्व खो जाएगा, या मैं बच जाऊंगी। बच जाने का मतलब मैं कहीं ऐसे जगह गिरूंगी जहाँ मैं बच जाऊंगी, मैं पानी ही रहूंगी। सो देव मेरे भाग में है क्या बता मेरे परमात्मा, मेरे भाग में क्या है। मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, या जलूंगी मीन्स मैं जल जाऊंगा। कैसे जलूंगी? कहीं आग जल रहा है, उसमें वह बूंद आके गिर गई, तो आग में तो बूंद गिरेगी तो वो भी जल जाएगी। सो या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, अंगारे में आग पे, चू पड़ूंगी या कमल के फूल में। चू पड़ूंगी या मैं ड्रॉप्स जो है पानी की बूंद जो वो कह रही है कि मैं, या कमल के जो फूल होते हैं ना, लोटस फ्लावर जो होते हैं, कमल के फूल होते हैं, उसमें मैं गिर पड़ूंगी, या मैं अंगारे आग पर गिर पड़ूंगी। वो सोच रही है, वो आ रही है बादल से और ये सब सोच रही है। आगे क्या होता है उसके साथ? बह गई उस काल एक ऐसी हवा। उसी समय जब वो सोच रही है, आ रही है, उसी समय एक हवा का झोंका बह जाता। हवा का झोंका उस बूंद को वहां से हटा देता है। बह गई उस काल एक ऐसी हवा, वह समंदर और आई अनमनी। अब वो मन से सोच के आ रही है
उस समय एक हवा का झोंका बहता है और बूंद वहाँ से हिलकर दूसरी तरफ जाने लगती है। किस तरफ जाने लगती है? समंदर की ओर, समंदर, सी, ओशन की ओर जाने लगती है। अब वो जाने लगती है तो अब वो पहले तो कुछ सोच रही थी, अब वो अनमनी मीन्स बिना मन के हो जाती है। मीन्स अब क्या होगा मेरे साथ मुझे नहीं पता। बह गई उस काल एक ऐसी हवा, वह समंदर ओर आई अनमनी। एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, सुंदर, एक ब्यूटीफुल सीप मीन्स ओइस्टर बोलते हैं ना, जो सीप होते हैं, उसके मुंह था खुला। वो खुला मुंह खोल के समुद्र किनारे में बैठा हुआ था। वह उसी में जा पड़ी, मोती बनी। सीप का एक खूबियत होता है, ओइस्टर का एक खूबियत होता है, उसके अंदर एक पानी का बूंद अगर चला जाए तो पानी का बूंद उसके पेट में जाकर वो मोती बन जाता है, जेम बन जाता है, मोती बन जाता है। तो वो बूंद क्या हुआ, उस सीप के मुंह में गिरकर वह एक मोती बन गई। देखिए वो पहले क्या सोच रही थी कि मैं आग पर गिर जाऊंगी या धूल में मिल जाऊंगी या कमल के फूल में गिर कर ऐसे पड़ी रहूंगी या मैं और अन्य जगह पर गिर जाऊंगी, मेरा अस्तित्व का क्या होगा। लेकिन उसका अस्तित्व कितना सुंदर हो गया कि वह सीप के मुंह में गिर के एक अनमोल रत्न के रूप में एक मोती बन गई। लोग यूं ही झिझकते सोचते, हम लोग ऐसे ही सोचते हैं ना क्या होगा क्या नहीं होगा। जैसे आप लोग अभी बच्चे हैं, घर में बैठे हैं, लॉकडाउन का समय है, सोचते हैं हमारा क्या होगा, स्कूल भी बंद है, किसी किसी को तो मज़ा भी आ रहा होगा घर पर बैठा बैठा। तो हम लोग बहुत कुछ सोचते हैं, झिझकते हैं कुछ करने के लिए। जैसे सीसीए एक्टिविटी आता है, हम नहीं कर पाएंगे, हमारा ये काम नहीं है, हम नहीं सकेंगे। झिझकना नहीं है, हमें करना है, जो होगा आगे देखा जाएगा। तो कभी कह रहे हैं लोग यूं ही झिझकते सोचते जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर। हम लोग ऐसे ही सोचते हैं, हमें घर छोड़ना पड़ता है। जब आप बड़े होंगे, कॉलेज में जाएंगे, बाद में नौकरी करेंगे, घर आपको छोड़ना पड़ेगा। माँ बाप के साथ हैं आप अभी, लेकिन समय जब आता है, लेकिन अभी हम सोचते हैं माँ बाप को छोड़ के नहीं जाएंगे, हम झिझकते हैं। लेकिन जब समय आता है तो हमें घर छोड़ना पड़ता है। तो हम यूँ ही सोचते हैं, झिझकते हैं, लेकिन समय आने पर छोड़ना पड़ता है। तो हमें नहीं सोचना चाहिए, हमें जो होने वाला है उसे होने देना चाहिए, वो होगा ही। किंतु घर का छोड़ना अक्सर उन्हें लोग कुछ और ही कर देता है कर। किंतु घर का छोड़ना अक्सर क्या होता है, हमें अच्छा ही होता है, जो होता है अच्छा ही होता है। तो यह कविता एक बूंद के बारे में थी। आशा करता हूँ कि आप सभी पढ़ेंगे। चलिए कुछ कठिन शब्द जो इसमें है, जिसको पढ़ना जरूरी है, जानना जरूरी है, जिसे आप पढ़ के कविता पढ़ने में आसानी होगी, वो है जो यो ओ ज्यों, को उंद बुंद, करी, दो ऐ दैव मीन्स परमात्मा, भाग्य अभाग्य भाग्य, अंगारे समंदर, मुंह यूं ही झिझकते लो। और इस कविता के मोरल में शिक्षा, ये कविता में क्या सिखाती है, जीवन में आगे बढ़ने से ही सफलता मिलती है। अगर हम आगे बढ़ेंगे ही तब हमें सफलता मिलेगी। इसके साथ ही मैं यह वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी इस कविता को पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और इसका लाभ उठाएंगे। धन्यवाद।